नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, दर्स तफसीर का सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नूर कुरान से मामूर फरमाए और सूरह यूसुफ की तफसीर से मिलने वाले असबाब को और नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की थी कि अब्बा जान, हम सब के लिए दुआ करें। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। वो बोले, ये हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए, बेशक हम ख़ताकार हैं। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। लिहाजा तहज्जुद के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में नमाज से फ़ारिग होने के बाद ये जो है हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जज़ई वग़फ़िरली औलादी मा फ़अलू फ़ी हक़्क़ि यूसुफ़। या अल्लाह, मैंने जो यूसुफ़ के लिए इतना रोना धोना किया, यानी जो जज़ा फ़ज़ा की, ये आपकी इनकिसारी थी। बारगाह खुदावंदी में आजिज़ी और इनकिसारी ही तो इबादत का नाम है। तो या अल्लाह, मेरी उस जज़ा फ़ज़ा को वक़फ़िर ली औलादी मा फ़अलू फ़ी हक़्क़ि यूसुफ़, और मेरी औलाद ने जो यूसुफ़ के हक़ में कोताही की उसकी मग़फ़िरत फ़रमा। तफ़सीर मज़हरी में है, फ़अवहल्लाहु तआला इलैहि, अल्लाह ताला ने उन पर वही नाज़िल फरमाई, फरमाया क़द ग़फ़रतु लक व लहुम अजमईन। ऐ याकूब, मैंने तुम्हारी और उन सब की बख्शिश फरमा दी। अब ये हज़रात मिस्र के लिए रवाना हुए, जहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार फरमा रहे थे। जब ये पूरा काफ़िला मिस्र के लिए रवाना हुआ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी आमद की ख़बर मिली, तो मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वालिद गिरामी और भाइयों और खाला इन सब के इस्तक़बाल के लिए एक लश्कर अज़ीम, जिसमें वज़रा, उमरा, मुसाहिबीन थे, उन सब को तैयार किया और सब को लेकर इस्तक़बाल के लिए आगे बढ़े। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इस्तक़बाल करने वालों की ये शान और शौकत, जाह हशमत देखी और मिस्र से काफ़ी दूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल के लिए गए थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये क्या है? ये मिस्र के शहंशाह की सवारी आ रही है। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर वाला, यह आपके नूर नज़र सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है जो आपके इस्तक़बाल के लिए आ रहे हैं। चुनांचे सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला शाही फ़ौज के करीब पहुँचा, जहाँ सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी एक ख़िमा लगवाया था। अल्लाहु अकबर। जो ही आपकी नज़र अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर पड़ी, अल्लाहु अकबर, अंदाज़ा लगाएं कि क्या उस वक्त खुशी के आंसू नहीं उमड़ पड़े होंगे और क्या वो मंज़र रहा होगा दोनों उस बाप और बेटे की मुलाकात का, जो बरसों की जुदाई के बाद दोनों की मुलाकात हुई है।
इस मुलाकात की कैफियत को वही शख्स मालूम कर सकता है जिसे कभी तवील जुदाई के बाद अपने प्यारे की मुलाकात हुई हो। अल्लाहु अकबर। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ अगर अल्लाह ने चाहा तो अमनो अमान के साथ। इधर लश्कर के साथ, एक जुलूस के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए गए हैं। मुलाकात हो रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करें। अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हो, हुक्म दिया कि पहले आप अपने बेटे को सलामती की दुआ से नवाजें। याकूब अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैक या ज़ाहिबल अहज़ान, ऐ वो शख्स कि जिसकी मुलाकात की वजह से गम दूर हो गए, गमों को दूर करने वाले, तुम पर सलामती हो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, वालेकुम या अबल फरहान, ऐ खुशियों को लाने वाले, आप पर भी जो है सलामती हो। अब अभी मुलाकात हो रही थी कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सलाम इरशाद फरमाया है आप अपना सर आसमान की तरफ उठाओ। आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, देखा कि पूरा आसमान जो है फरिश्तों से भरा हुआ है और जुलूस की शक्ल में फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। पूछा, जिब्रील क्या है? अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने आप बाप बेटे की मुलाकात की जो है खुशी में फरिश्तों को भी जुलूस में शामिल किया है। ज़मीन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर के इस्तकबाल के लिए आए और जुलूस निकाला, और आसमानों में फरिश्तों ने जो है आप बाप बेटे की मुलाकात की खुशी में जुलूस निकाला। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जुलूस फरिश्तों ने 2 मरतबा निकाला है। एक मरतबा जब बाप बेटे की मुलाकात हुई तब, और दूसरी मरतबा जब हमारे आका हुज़ूर रहमत मुज्तबा बाइस तख्लीक़ कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तब फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आमिना के घर तशरीफ़ ले आए। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये जुलूस निकालना फरिश्तों का तरीक़ा है। हमें भी चाहिए, हम जुलूस मुहम्मदिया वगैरह निकालते हैं, उसमें अदब का ख्याल रखें। वक्त पर कभी बात की जाएगी। बात ये कर रहा था कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब वो यूसुफ के पास पहुँचे और उसने अपने माँ बाप को जगह दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी वालदा हज़रत राहिल का तो विसाल हो चुका था, मगर आपकी खाला यानी सोतीनी वालदा ये हयात थी जो साथ में तशरीफ़ लाई। और अब उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें मिस्र ले आए। मिस्र में जाकर जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो तख्त लगता था, वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम को जो है आप ने फरमाया कि तशरीफ़ लाइए। याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, आपकी सोतीनी वालदा भी तशरीफ़ ले गई, और उधर भाई और दूसरे दरबारी सब अपने अपने जो है सीटों पर वो जो है तशरीफ़ फरमा हो गए, और शाही कानून के मुताबिक सब ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीमी किया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा, और उसने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए सजदे में गिर गए। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, सजदे ताज़ीमी अगली उम्मतों में जायज़ था कि लोग अपने जो है बादशाह और बड़ों को सजदे ताज़ीमी करते। एक सजदा सजदे ताबुदी होता है, इबादत का सजदा, ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और औरों के लिए, नबी वली बादशाह सब के लिए सजदे ताबुदी यानी इबादत का सजदा ये शिर्क है। यही अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है।
यही कुरान और हदीस से ज़ाहिर है। और दूसरा जो सजदा है वो सजदे ताज़ीमी है, यानी बड़ों को जो है ताज़ीम का सजदा। याद रखिए, इसमें जो सिर्फ फ़र्क है वो फ़र्क नीयतों का है। मिसाल के तौर पर हम नमाज में क़याम के लिए खड़े होते हैं और फिर ऐसे ही जब कोई पीर व मुर्शिद तशरीफ़ लाए, आलिम आए या कोई बड़ा आए, यहाँ तक कि कोई कलेक्टर या जज आए तो लोग उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ भी खड़ा होना है और नमाज में भी क़याम में खड़े हैं। अब चाहे हाथ बांध करके या हाथ छोड़ करके, मगर ये है कि यहाँ भी वही सूरत है, वहाँ भी वही सूरत है, मगर दोनों में नीयतों का फ़र्क है। वहाँ जो खड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज की हालत में, क़याम में, वो इबादत है, और इधर जो खड़े हुए हैं वो ताज़ीम है। ताज़ीम के लिए किसी के लिए खड़ा होना ये इस शरीयत में मना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में जब तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा खड़ी हो जाती और खातून जन्नत जो है हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले जाती तो हुजूर प्यार और मोहब्बत से खड़े हो जाते। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से बुखारी शरीफ में है कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब जो है यहूदियों के फ़ैसले के लिए बुलाया गया और हज़रत साद जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुमू इला सय्यिदिकुम, अपने सरदार की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ खड़ा होना वो ताज़ीम के लिए सारा मदार नीयत पर है। इसीलिए याद रखिए कि सीधे ही शिर्क का हुक्म दे देना, बिदअत का हुक्म दे देना, यह अपनी आखिरत को बर्बाद करना है, खुद गुमराह होना है और ऐसे फतवों के ज़रिए से दूसरों को भी गुमराह करना है। इसलिए शरीयत के हकाम पर हमेशा जो है एहतियात से काम लेना चाहिए। अर्ज़ ये कर रहा था कि सजदे ताज़ीमी ये अगली उम्मत में जायज़ था। हमारी शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी भी हराम है। जैसा कि हदीस पाक में है कि हज़रत कैस बिन साद की रिवायत में है कि जब वो हिरा गए तो उन्होंने ईसाइयों को देखा कि वो अपने मजहबी आलिम को सजदा करते हैं, बादशाहों को सजदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप तो सजदे के ज़्यादा लायक हैं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम अगर मेरी कब्र पर से गुजरो तो सजदा करोगे? कहा नहीं। कहा फिर ऐसा न करो। मगर ऐसी रिवायतों को ज़िक्र करके इस्माइल देलवी ने यह कह दिया कि मैं भी एक दिन जो है मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माज़ल्लाह सदबार माज़ल्लाह। हदीस पाक में तो साफ साफ आया है कि अल्लाह के नबी अला इन्नल अंबिया हय्युन युरज़क़, कि अल्लाह के नबी आज भी ज़िंदा हैं और रोज़ी दिए जाते हैं। तो फिर इन्नल्लाह ताला हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया व इन्नल अंबिया हय्युन युरज़क़, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम किया है नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और उन्हें रोज़ी दी जाती है। नबी भी ज़िंदा हैं और नबी की शरीयत पर अमल करने वाले, तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारने वाले, सूरे मुल्क पढ़ने वाले, दुरूद पाक पढ़ने वाले, कुरान का हिफ्ज़ करने वाले, उनके भी जिस्मों को कब्र नहीं खाती, यानी मिट्टी नहीं खाती, कब्र उनके जिस्मों को नहीं गलाती।
अल्लाह अकबर, जैसा कि अहादीस और बहुत सारे वाक़यात से ज़ाहिर है। तो हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से है कि हुज़ूर ने आगे फरमाया, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह शोहर को सजदा करे। मतलब यह है कि शोहर की वो जो है अज़मत है और उसका वो मकाम है कि मैं औरत से कहता कि वो शोहर को सजदा करे, मगर इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी भी हराम है। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर एक पूरी किताब लिखी है, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किय्या लितहरीम सुजूद तहिया। उर्दू, अरबी, इंग्लिश ज़बान में ये किताब मौजूद है, जिसमें आपने दलाइल से खूब वाज़े किया है कि इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी हराम है, सजदे ताबुदी ये शिर्क है। मगर फिर भी अफसोस होता है कि कुछ लोग, कुछ जाहिलों को जो है कब्र के आगे वो सजदा नहीं करते बल्कि जो है झुकते हैं या चूमते हैं, चूमने के लिए झुकते हैं, तो फिर उन पर सजदे का हुक्म लगाते हुए उन्हें कब्र पुजवा कहते हुए आला हज़रत की तरफ मंसूब करते हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको हिदायत दे जो हसद की आग में जल करके इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। सुन्नियत ये किसी जाहिलों के अमल को देख करके तय करने का नाम नहीं है। सुन्नियत तो जो है उन तालीमात का नाम है जो कुरान व हदीस की रोशनी में उलमाए अहले सुन्नत ने वाज़े फरमाई है। देखें सरकार आला हज़रत की तालीमात जो कुरान व हदीस की रोशनी में है, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, अहले बैत किराम के अक़वाल, इरशादात और उनकी ज़िंदगियों की रोशनी में है, उसे पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। कह रहा था कि जब सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीमी किया, यहाँ पर एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि मज़ारात पर हाज़री उसके भी आदाब बयान किए गए हैं। मज़ार शरीफ को चूमना या जो है बोसा लेना या हाथ लगाना ये हराम और गुनाह नहीं है, मगर इसमें भी अदब की कमी है। अदब यह है कि मज़ार शरीफ से कुछ दूर हुआ जाए और फातिहा खानी की जाए, दुआएं की जाए, ये अदब है। हमारे हाथ इस लायक नहीं है कि उस मुक़द्दस जगह को छुए, और फिर भी अगर कोई चुमता है या उसके लिए झुकता है तो हरगिज़ उसकी नीयत सजदे की नहीं होती है। जाहिल से जाहिल भी किसी मज़ार और कब्र को सजदा नहीं करता है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सबको सजदा करते हुए देखा तो आपको वही ख्वाब याद आ गया और पुकार करके फरमाने लगे, वक़ाल या अबती हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। और यूसुफ ने कहा, है मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा कर दिया। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्न, और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला। वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़वती, और आप सबको गांव से ले आया उसके बाद के शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। हज़रात, यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के
इस जो है इरशाद पर गौर करें, क्या ही आपने जो है अच्छी तालीम अता फरमाई है, क्या नबियों की जो है प्यारी शानें हैं। कहते हैं कि वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिजन। अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की वही ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। बेशक रब ने मुझ पर एहसान फरमाया, एक तो ये नेमत अता फरमा करके, और दूसरा अखरजनी इज़ अखरजनी मिनस सिजन, कि मुझे कैद खाने से निकाल करके। मुझे बताएं, आपने सुना है यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में भी डाले गए कि नहीं, कुएं से निकाले गए कि नहीं, बाद में खोटे दिरहमों के बदले बेचे गए कि नहीं, गुलाम बनाए गए कि नहीं। मगर यहाँ भाइयों के सामने जो तज़किरा कर रहे हैं, तो जो कुछ भाइयों ने किया उसमें से किसी बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब एक बात को माफ़ कर चुके तो दोबारा तज़किरा नहीं होना चाहिए। क्या समझे? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ी दे दी, अब भाई सामने हैं, अब वो बात ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर अल्लाह की हम्द व सना भी कर रहे हैं और अल्लाह के एहसान का तज़किरा करते हुए अगर पुरानी बात का जिक्र भी कर रहे हैं तो कैद खाने का जिक्र कर रहे हैं। कैद खाने में जिन्होंने डाला उनका जिक्र हो रहा है, मगर भाइयों ने जो नारवा सलूक किया था उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें भी समझना चाहिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो आला ज़र्फ़ी, सुभान अल्लाह। इससे पता चला आज अगर हम किसी को माफ़ भी कर देते हैं, फिर भी मरते दम तक बात बात में जो है जिक्र करते रहते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, वो तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था। याद रखिए, इससे दिल में कीने पनपते रहते हैं। इससे अगरचे कोई दब करके हमारे उसमें रहता हो, मगर फिर भी वही अदावत के बीज बढ़ते रहते हैं। इसलिए कभी तानो तशनी की तरफ न जा कर के हमेशा इस बात को ख्याल में रखना चाहिए, नबी की तालीम को अपनी ज़िंदगी में हम उतारें कि आपने ये तो जिक्र किया कि इज़ अखरजनी मिनस सिजन, कि जबकि मुझे कैद खाने से निकाला, मगर ये जिक्र नहीं किया कि कुएं से निकाला, क्योंकि आप भाइयों को माफ़ फरमा चुके थे। और फिर और भी आला ज़र्फ़ी देखें कि आगे फरमाते हैं कि मिन बादी अन्ना ज़गा शैतान बैनी व बैन इख्वती, बाद उसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी, यानी उसको जो है मनसूब भी किया है, तो किसके उसमें? शैतान की तरफ। और याद रखिए, ये सब शैतान ही की तरफ से हरकतें होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादिस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर निकालना सिखा दिया। ऐ आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, तू दुनिया व आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा और मुझे अपने क़ुर्ब के लायक बंदों के साथ शामिल फरमा, सालिहीन में शामिल फरमा। बड़ी प्यारी दुआ, अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। यहाँ पर ख़ास करके जो दुआ फरमाई कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ए अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा। याद रखिए, जब इस्लाम की हालत में मौत आएगी तभी जन्नत नसीब होगी, तभी जन्नत में अपने आका का पड़ोस मिलेगा। इसलिए हमेशा ईमान पर ख़ात्मे की दुआ करते रहना चाहिए और इस पर जो है हमेशा कि कहीं बुरा ख़ात्मा ना हो, इससे डरते रहना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ में जो हिकमत है हम उसे समझें। जन्नत की नेमतें उसी वक्त मिलेगी
जब दुनिया से ईमान के साथ जाएं। कुछ लोग जन्नत के शौकीन होते हैं, जो जन्नत के शौकीन होते हैं वो इबादत की तरफ माइल होते हैं, और कुछ वो होते हैं कि जन्नत को उनका शौक़ होता है। हदीस में है, आका करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे कामिलीन हैं कि जन्नत को उनका शौक़ है, उसमें से एक अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। एक हदीस में है कि जन्नत को 4 शख्सों का शौक़ है, अली, अम्मार बिन यासिर और हज़रत मिक़दाद और हज़रत सलमान फ़ारसी। और एक हदीस में है कि जन्नत 4 शख्सों के शौक़ में रहती है, भूखों को खाना खिलाने वाले, रमज़ान के रोज़े रखने वाले, रातों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले और यतीमों से मोहब्बत करने वाले। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक हदीस में गुज़रा, फरमाया कि मन काना फ़ी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फ़ी तलबी, जो बंदा इल्म की तलब में रहता है जन्नत उस बंदे की तलब में रहती है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में आज भी जो है ये हदीस लिखी हुई है, मन काना फ़ी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतु फ़ी तलबी, जो इल्म की तलाश में रहा जन्नत उसकी तलाश में रहती है। मोहतरम सामीन, आज वक्त है, आज भी हम रात में कुछ कुरान की तिलावत सीखें, कुछ कोशिश करें। याद रखिए, ये सारे जितने भी सूरह यूसुफ के असबाक बयान हुए, कुरान में सब कुछ है, हमें जो है सीखने की ज़रूरत है। कुरान दुरुस्त करने की कोशिश करें, मखारिज से सीखने की कोशिश करें, मसाइल के सीखने की कोशिश करें। बाहर शरीयत 1 से 10 हिस्सों तक गुजराती में भी हो चुकी है, हिंदी में बहुत सारी किताबें हैं। आज जितना हम मोबाइल को गेमों के लिए खोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इन मोबाइल को अगर हम उसमें किताब पढ़ने के लिए, अगर घर में किताब नहीं है तो ये किताबें डाउनलोड हो सकती हैं, ये किताबें मोबाइल में भी मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ मोबाइल में कुरान जो तर्जमे के साथ है, अभी मैंने इससे पहले भेजा था कि सिर्फ टच करो तो फिर फ़ौरन कुरान की तिलावत भी शुरू होती है और कंजुल ईमान का तर्जमा भी सुनने को मिलता है। ये सब हम घर में इसका टाइम निकालें और कुछ मसाइल भी सीखें। आज बरसों हो गए हम नमाज के मसाइल से नावाकिफ़ रहते हैं। नमाज, रोज़े, ज़कात और सदक़ात, हज और इसी के साथ साथ निकाह, तलाक, तिजारत, इन सब के मसाइल हैं। इन सब को सीखने की कोशिश करें। पाकी और नापाकी के मसाइल को सीखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या मास लिअन तग़दुवा तुअल्लिमा आयतम मिन किताबिल्लाह खैरु मिन अन तुसल्लिया अल्फ रकातिन खैरु मिन अन तुसल्लिया मिअत रकातिन। ए मास, तो सुबह इस हाल में करे कि रात में अल्लाह की किताब की एक आयत भी सीख ले, तो पूरी रात 100 रकात नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। वया मास लिअन तग़दुवा तुअल्लिमा बाबा मिनल इल्म खैरु मिन अन तुसल्ली अल्फ रकातिन। और ए मास, सुबह इस हाल में करे कि रात में किसी भी इल्म का एक चैप्टर सीख ले, कुछ मसाइल सीख ले, तो पूरी रात 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हज़रात, इल्म की तरफ माइल हों। पता नहीं कि आज मौका मिला है और हम ना सीखें तो कल सीखना चाहेंगे तब भी नहीं सीख सकेंगे। इसलिए एक तरफ तो ये शिकायतें हैं कि घर में रहकर बोर हो गए हैं, टाइम पास नहीं होता है। कल ये शिकायत करते करते ज़बान थक गई थी कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता तो कुरान सही करते, टाइम मिलता तो मसाइल सीखते, टाइम मिलता तो ये करते। आज टाइम मिला है, उसकी कदर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब आगे फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमअू अम्रहुम वहुम यमकुरून। ये कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, और तुम उनके पास उस वक्त न थे जब उन्होंने
पुख्ता इरादा कर लिया था और वो साजिश कर रहे थे। वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन वमा तसअलु अलैहि मिन अजरिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। और अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे अगरचे आपको कितनी ही ख्वाहिश हो और आप उस तबलीग पर उनसे कोई उजरत नहीं मांगते। ये तो सारे जहान के लिए सिर्फ नसीहत है। अल्लाह ताला अपने महबूब को कितना चाहता है, सुभान अल्लाह। फरमाता है महबूब आपकी तबलीग में, आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, मगर कुछ लोग जो अज़ली बदबख्त हैं, जिनकी किस्मत में कुफ्र है, वो ये सारी निशानियाँ सूरह यूसुफ का आप पर जो है नाजिल होना, आपका बग़ैर किसी के पास ज़ाहिरी एतबार से जो आप पढ़ने नहीं गए, हुज़ूर ने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा, अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने कुरान जो है सिखाया है। अल्लाहु अकबर। तो फिर ये सब देखने के बावजूद वो ईमान नहीं लाते और हुजूर ये चाहते थे कि लोग ईमान ले आएं। आप कोशिश फरमाते, रब अपने महबूब को तसल्ली अता फरमाता है, प्यारे आपकी तबलीग में कोई कमी नहीं है, आप तो कोशिश फरमाते हैं, आप इनसे इस कोशिश का कोई अज्र भी नहीं मांगते। ये तो कुरान सब जहां सारे जहान के लिए नसीहत है, मगर जिनकी किस्मत में कुफ्र है वो नसीहत हासिल नहीं करते। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रुना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। अरे सिर्फ यही नहीं बल्कि और आसमान और ज़मीन में कितनी निशानियां हैं जिनके पास से लोग गुजर जाते हैं और उनसे बेखबर रहते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। और उनमें अक्सर वो हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते मगर शिर्क करते हैं। हज़रात, आज भी निशानियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं। ये सब इबरत की निशानियाँ हैं। ये कोरोना वायरस भी इबरत की निशानी है। रात ने दिन जो है हम अपने आँखों के सामने निशानियाँ देखते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम फरमाएँ और दिलों को नरम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, आँखों से आंसू बहाएं। दिल जो सख्त है वो नरम हो सकता है। आज भी ये दिल है जो सख्ती की वजह से इबरत हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको इबरत की तौफीक अता फरमाएं।